हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो स्किप मत करो, वीडियो को पूरा देखो अच्छे से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ये 10 मार्क्स के लिए है, बोर्ड एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो हर एक प्रॉब्लम अच्छे से हमें सॉल्व करना है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, देखिए, जो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कुछ साइन अल्फा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो कंडीशन क्या रहेंगी कि ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे अल्फा की, वो जो 0 और 360 के बीच में चाहिए। क्या चाहिए आपको, कंडीशन क्या है कि ये 0 से लेके 360 के बीच में चाहिए। जैसे यहाँ पे जो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, तो वो किसके बीच में रहनी चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में, मतलब 0 और 360 के बीच में। ये 0 भी चलेगा, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कैसे भी करके। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं ये प्रॉब्लम यहाँ से। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू हेयर 1/2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/2? 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस के टेबल में। कॉस के टेबल में 1/2 जो ये वैल्यू है, ये है 60 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू है, ये कॉस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ना लिखते हुए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, π/3, ठीक है। वही होता है 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन। तो ये π/3 लिख दिया, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस π/3। यहाँ तक अब क्लियर है सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, π/3 मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। ये 0 और 360 के बीच में आता है, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में आता है। इट मीन्स π/3 जो है वो लाइज कर रहा है 0 एंड 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन ओके है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे, जो वैल्यू हमें मिल रही है, तो वो क्या चाहिए, वो 0 और 360 के बीच में, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि जो π/3 है, π/3 ये किसके बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेंगी आपकी π/3, ये जो है, ये थीटा की वैल्यू π/3, थीटा इक्वल्स टू π/3 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएगा। बट अगेन आप और किस तरीके से लिख सकते हो, देखो, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस π/3। अभी देखो, कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है आपको पता है, ये जो है यहाँ पे थर्ड में कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ में पॉजिटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं हम, पता है आपको, ठीक है। अलाइड एंगल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉस π/3 था, अलाइड एंगल यूज़ करो, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, π/3। ये यूज़ कर रहा मैं, क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, अलाइड एंगल यूज़ किया। क्या होता है ये, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अलाइड एंगल, तो अलाइड एंगल के फॉर्मूले यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। तो कॉस π/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई माइनस π/3, ठीक है। तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बराबर 2 पाई माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे इधर कर लो क्रॉस 3, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/3 थी बराबर, तो इसके हिसाब से किया हमने 2 पाई माइनस थीटा। देखो, कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ये कॉस थीटा था, इसकी जगह हमने लिखा कॉस 2 पाई माइनस थीटा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, π/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, ये देखो 6 पाई माइनस π/3। लास्ट आंसर कॉस 5 π/3, ठीक है। तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 5 π/3। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये जो एंगल मिल रहा है हमें वैल्यू 5 π/3, ये है या नहीं, 0 और 2 पाई के बीच में है या नहीं, हाँ बिल्कुल है। देखो 5 इंटू π/3 मतलब 60, कितना होता है ये, 300, ठीक है। ये वैल्यू है किसके बीच में है, 0 और 360 बीच में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 π/3 जो है ये किसके बीच में है, देखो 0 एंड 2 पाई के बीच में। देयरफॉर ये भी सोल्यूशन बन जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 5 π/3 इज ऑल्सो सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये दोनों भी सोल्यूशन है, आया समझ में।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। तो सबसे पहले मुझे बोलो कि सेक थीटा लेने से अच्छा हम कॉस ले सकते हैं, क्योंकि सेक एंड कॉस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। सबके माइंड में थीटा नहीं है, सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो मैं इसको कॉस में लिख देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे कॉस लिखा तो ये उल्टा हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ईजी जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। सभी मैं फंक्शन जो है बेसिक में कर दूंगा, मतलब साइन कॉस टेन के फॉर्म में ही लिखता हूँ, उससे हमें जल्दी आंसर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि टेबल जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू टेबल, वो साइन कॉस टेन के लिए याद रहता है, हमारा कॉट कोसेक और सेक के लिए याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कॉस है तो बराबर कॉस ही आना चाहिए। ठीक है, अब √3/2 किस एंगल के लिए वैल्यू है? √3/2 कॉस 30 डिग्री के लिए, राइट। तो कॉस 30 मतलब π/6। ये चीज़ें आपके माइंड में फिट कर दो कि यस π/6 मतलब 30 और π/3 मतलब 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे π/6 वैल्यू हमें मिल गई है, तो π/6 हमारे जो रेंज है उसमें बैठते हैं, मतलब ये कंडीशन में बैठता है 0 और 2π के बीच में π/6 30 आता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये एक प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos π/6 है, अगेन जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में अप्लाई किया था सेम अगेन यहाँ पे। ठीक है, तो cos π/6 तो ये क्या होता है? 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/6, क्योंकि देखो cos थीटा जो बनता है ये cos 2π माइनस थीटा होता है। ठीक है, cos जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो बराबर cos 2π माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 6 2 जा 12, 12π माइनस π/6, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे 11π/6। तो ये किसकी वैल्यू हो गई है? cos थीटा की हो गई है, और ये हमने अलाइड एंगल यहाँ पे यूज़ किया। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना बनेगा यहाँ पे? 11π/6। तो 11π/6 जो वैल्यू है ये किसके बीच में आती है? ये भी आती है 0 और 2π के बीच में, क्योंकि ये 30 डिग्री 30 × 11 330 डिग्री 330 डिग्री कंडीशन में आ रहा है, 0 और 360 के बीच में आ रहा है। तो देयरफॉर जो थीटा इज इक्वल्स टू 11π/6 ये भी क्या होगा? इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, और एंड में लिख देना कि यस π/6 एंड 11π/6 आर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो तो cot थीटा इक्वल्स टू √3 गिवन है। देखो फिर से वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे cot थीटा आ रहा है। हमें cot की वैल्यू जनरली पता नहीं होती है, तो हम क्या कर देंगे? cot का पता है हमें, यस इनवर्स क्या होता है? इनवर्स फंक्शन क्या है cot का? tan फंक्शन। तो tan में चेंज कर दो इसको, और अगर हम यहाँ पे tan थीटा लिख रहे हैं, देखो cot को मैं यहाँ पे tan में चेंज कर रहा हूँ, तो क्या होता है? √3 की वैल्यू कितनी बन जाएंगी यहाँ पे? 1/√3। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक्सचेंज होता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब यहाँ पे अगर tan थीटा है तो यहाँ पे tan है, तो इधर tan आना चाहिए, tan। ठीक है, तो यहाँ पे tan ही लगाना होगा आपको। tan कितना डिग्री होता है? 1/√3। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। यस 30 डिग्री मतलब π/6। ये पता है आपको, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। सबको पता है ये tan 30 1/√3 होता है, मतलब 30 की वैल्यू है π/6। रेडियन में हम जब लिखते हैं तो आपको सबको पता है कि tan 30 मतलब tan π/6, तो π/6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। नाउ आफ्टर दैट π/6 ये जो है सोल्यूशन है हमारा, क्यों? 0 और 2π के बीच में आ रहा है। यस, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 इज प्रिंसिपल सोल्यूशन, इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया प्रिंसिपल सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम रुकने वाले हैं क्या? नहीं, हमें सेकंड सोल्यूशन भी चाहिए प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो कैसे लाएंगे आप? फिर से वही काम करो, देखो ASTC ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी फंक्शंस पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक, tan एंड कॉट, और इधर कॉस और सेक। आपको किस में इंटरेस्ट है? ओनली tan में इंटरेस्टेड है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे π+θ बनता है। ठीक है, देखो ये पाई है, इसके आगे आ रहे हम, मतलब π+θ। तो अलाइड एंगल जो है यहाँ पे π+θ बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन पॉजिटिव, कॉट फंक्शन पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा इक्वल्स टू tan π+θ, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे, tan थीटा इक्वल्स टू tan π+θ। यस, चलो फिर ये देखो पाई प्लस व्हाट इज थीटा? थीटा यहाँ पे π/6 है, तो ये
और यहाँ पे तो आपको टेन थीटा एज इट इज़ रखना है। देखो यही स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये 10π/6 की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10π + π/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा था, टेन थीटा की जगह मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 10π + थीटा। बहुत ईजी हो गया, ठीक है। इतना तो समझना है आपको। ये टेन थीटा मान लो इसको, यहाँ पे 10π + थीटा मान लो। ये थीटा कितना है π/6, इतना ही तो आपको ऐड करना है, यहाँ पे थीटा लिखना है। सिंपल सी बात है। चलो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें दो सॉल्यूशन चाहिए। 6 × 1 = 6, 6π + π/6। हियर वी गेट 7π/6। कितना मिल रहा है यहाँ पे? 7π/6। अब ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो 7π/6 ये आता है या नहीं, थोड़ा सा अगर चेक करेंगे आप। 7 × 30 डिग्री यस 210। तो 210 जो है वो आ रहा है किसके बीच में आ रहा है? 0 और 2π के बीच में आ रहा है। इतना तो समझ में आया, दिमाग में आ रहा है आपके। चलो तो ये 7π/6 जो है ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0 और 2π के बीच में आ रहा है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू जो है वो 7π/6 यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इज ऑल्सो PS। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना है, आपको पूरा लिखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो लिखो जल्दी, आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। cot थीटा इक्वल्स टू 0, फिर से cot आ गया। क्या करते हैं? cot अच्छा नहीं लग रहा है, tan बना दो इसको, ठीक है। cot एंड tan इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। अगर ये 0 है तो यहाँ पे फिर 1/0 बन जाएगा। tan अगर लेंगे तो 1/0। ये होता है इन्फिनिटी, होता है नॉट डिफाइन बोलते हैं इसको, अनडिफाइन, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं सीधा इन्फिनिटी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू है इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ कि इन्फिनिटी वैल्यू जो बनती है tan के किस एंगल के लिए बनती है? 0 के लिए नहीं, 90 के लिए बनती है, ठीक है। तो tan 90 डिग्री मतलब होता है, बोलो क्या होता है? ये इन्फिनिटी होता है। 90 मतलब यहाँ पे हम π/2 लिख सकते हैं। चलो तो फिर यहाँ पे देखो tan है, तो ये tan थीटा है, तो यहाँ पे tan π/2 लिख देता हूँ मैं। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? tan π/2। चलो अब π/2 मतलब 90, ये जो है 0 और 360 के बीच में आ रही है वैल्यू, तो ये चलेगा यहाँ पे। तो π/2 जो है 0 और 2π के बीच में आ रहा है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/2 इज़ अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। PS। अब देखते हैं इसका अलाइड एंगल tan π + थीटा ये है होता है, ठीक है। तो π + थीटा कितना है यहाँ पे? π/2। अब लास्ट प्रॉब्लम में जैसे किया था वैसे, क्योंकि tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, थर्ड में मतलब π + थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। tan थीटा इक्वल्स टू tan π + थीटा होता है, ठीक है। याद रखो सब चीज़ें ये, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तो π + थीटा बराबर थर्ड में आएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव है। तो कितना बनेगा ये? 2 + 1 3, 3π/2। तो tan थीटा, इधर tan थीटा चल रहा है हमारे यहाँ से, tan थीटा tan 3π/2। अब 3π/2 मतलब 270, ये भी बीच में आ रहा है 0 और 2π के बीच में, तो ये भी चलेगा। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 3π/2 इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये भी हो गया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगेन। साइन थीटा यहाँ पे -1/2 है। सबसे पहले देखो यहाँ पे -1/2 आ रहा है, थोड़ा नया दिख रहा है। यहाँ पे निगेटिव का कैसे करना है? साइन थीटा वैसे ही रखो, देखो माइनस को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, माइनस भी जैसे के वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, 1/2 साइन किस एंगल के लिए, साइन की जो रो है उसमें किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है? 30 के लिए होती है, साइन 30 डिग्री। यस होते हैं ना साइन 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख रहा हूँ मैं। तो 30 डिग्री न लिखते हुए कितना लिखना पड़ता है यहाँ पे? π/6। तो ये गलती मत करो, यहाँ पे आपको π/6 लिखना होगा, ठीक है। तो रेडियन में लिखना है, तो साइन π/6। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है। तो सबसे पहले इसके बारे में सोचो, ये माइनस साइन, ये इसको थीटा समझ लो कि माइनस साइन थीटा कब आता है ये, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा। अब देखो पहला ऑल साइन tan cos, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव आएगा, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है, दोनों में निगेटिव आएगा। तो थर्ड और फोर्थ में, थर्ड मतलब क्या हो रहा है? यहाँ π + थीटा हो रहा है, और फोर्थ मतलब क्या हो रहा है? 2π - थीटा। तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा ये निगेटिव हट जाएगा। कैसे? देखो साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन π + थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है उसका फॉर्मूला, क्योंकि थर्ड में जो है tan निगेटिव आएगा, तो बराबर साइन π + थीटा लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन π + थीटा एज वेल एज साइन 2π - थीटा, दोनों भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये साइन थीटा, साइन सिंपल ट्रिक है, देखो π + थीटा, पाई एज इट इज़ रखो वहाँ पे, थीटा, थीटा कितना है? π + 6 इक्वल्स टू साइन
2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे पाई बाय 6। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमें मिलते ही है। चलो तो हो गए यहाँ पे साइन क्रॉस 6 × 6 मतलब 7 पाई बाय 6 मिल जाएंगे यहाँ पे। और इधर कितना हो रहा है 6 × 2 = 12, 12 में से एक चला गया 11, तो 11 पाई बाय 6। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाय 6 और साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 11 पाई बाय 6। अब दोनों को भी कंडीशन चेक करो कि 7 पाई बाय 6 जो है ये इसके बीच में आता है, 0 और 2 पाई के बीच में, यस, एंड 11 पाई बाय 6 भी आता है, ठीक है, चेक कर लो बराबर, ये 330 डिग्री है, तो ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 और 2 पाई के बीच में आता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। tan थीटा इक्वल्स टू -1, देखो tan थीटा इक्वल्स टू -1 है, tan इधर tan है मतलब इधर भी tan आना चाहिए, माइनस वैसे ही रखो। 1 किसकी वैल्यू है tan 45 मतलब tan पाई बाय 4, ठीक है, 45 को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 4। तो ये तो बेसिक है, ये समझता है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे tan पाई बाय 4 तो हो गया। अब आते हैं हम अलाइड एंगल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखो tan है तो यहाँ पे tan ही चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो ये माइनस हटाना है कैसे भी करके। तो कैसे हटा सकते हैं, देखो निगेटिव है, tan कहाँ पे निगेटिव आता है, देखो थर्ड और फर्स्ट में नहीं आ सकता। क्यों, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे tan पॉजिटिव, मतलब सेकंड और फोर्थ में आएगा निगेटिव। तो आपको निगेटिव के बारे में सोचना है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा और यहाँ पे क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये आपको यूज़ करना होगा अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये माइनस tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा को देखो tan पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा, साथ ही साथ हम लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, tan पाई माइनस थीटा और tan 2 पाई माइनस थीटा। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। ये इसे क्या कहते हैं हम, अलाइड एंगल्स। क्या है ये, अलाइड एंगल्स। तो चलो अप्लाई कर दो यहाँ पे tan थीटा एज इट इज़। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं करना है, जैसे कि वैसा LHS में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, एज इट इज़ छाप देना है LHS, सिर्फ RHS को प्रॉपरली हैंडल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में अच्छे से रखो कि RHS को ही सिर्फ अच्छे से सॉल्व करना है आपको, LHS तो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखो -10, तो ये माइनस चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, देखो इसके फॉर्म में हम लिखेंगे ना, ये 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, tan पाई माइनस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे है tan 2 पाई माइनस थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा के बारे में सोचो, पाई बाय 4 है, तो थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट कर दो, इधर भी थीटा की जगह कितना पुट कर दो, पाई बाय 4 पुट कर दो। ये tan थीटा, tan क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4, 4 - 1 3, तो 3 पाई बाय 4 बनेगा यहाँ पे, 3 पाई बाय 4। इधर कितना बनेगा 4 × 2 = 8, 8 - 1 7, तो 7 पाई बाय 4। अब हम सोचते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यानी क्या कंडीशन है, 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए, है बिल्कुल है। 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री होता है, जो कि 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा। और साथ ही साथ क्या रहने वाला है, ये भी देखो, एंड 7 पाई बाय 4 ये भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 और दूसरा क्या है 7 पाई बाय 4 आर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। चलो नोट कर लो जल्दी। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब कैसे करना है, देखो ये इक्वेशन है, ये इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम बराबर। √3 कोसेक थीटा यहाँ पे ही रखो, अब ये शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो ये +2 है, तो ये -2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो दूसरे साइड में जा रहा है तो उसका साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव था, यहाँ पे जाने के बाद निगेटिव। अब हमें तो सिर्फ कोसेक चाहिए ना, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, तो ये चला गया नीचे। अब कोसेक, ठीक है, तो कोसेक की वैल्यू जल्दी पता नहीं चलती है, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन एंड कोसेक आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, सबको पता है। साइन एंड कोसेक इनवर्स फंक्शन है, tan एंड कॉट। कॉट अगर आया तो tan बना लो, सेक अगर आया तो कॉस बना लो, और कोसेक अगर आया तो साइन बना दो, ये सबसे ईजिएस्ट ट्रिक है। तो साइन थीटा लिख देते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, √3 चला जाएगा ऊपर, 2 नीचे, ये माइनस एज इट इज़ √3/2। अब आते हैं हम वैल्यू की तरफ। अब साइन है यहाँ पे तो ऑब्वियस है, इधर भी साइन आने वाला है, ठीक है, आना ही है, साइन लाना ही है आपको, यहाँ पे कॉस नहीं लेना है, ना तो tan लेना है, बिल्कुल साइन रहे।
यहाँ पे साइन है तो साइन, ठीक है। तो साइन किस डिग्री की वैल्यू है, ये √3/2 60 की होती है, मतलब π/3, ठीक है। साइन 60 दैट इज साइन π/3। तो साइन π/3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे आगे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको चेंज कर दो। अब देखो फिर से वही काम करना है, निगेटिव आ रहा है मतलब साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ऑब्वियस है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं रहेगा तो थर्ड और फोर्थ में रहेगा। तो यहाँ पे अलाइड एंगल यूज़ कर दो, ठीक है। माइनस साइन थीटा कहाँ पे बनता है, देखो साइन पाई माइनस थीटा नहीं बनता है, ये पाई प्लस थीटा आ जाएगा क्योंकि थर्ड में, और साइन 2π माइनस थीटा। तो ये हो गए इसके अलाइड एंगल के फॉर्मूले। क्या है ये, अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो अलाइड एंगल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा कि क्लास 11 के लेक्चर्स आप देख सकते हो जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया होगा, या जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो क्लास 11 के लेक्चर्स भी फॉलो करो। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11 के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक के। अब ये माइनस हट जाएंगे, क्यों, ये माइनस साइन थीटा की जगह हमें ये दोनों डालना है, मतलब इसके जगह। तो ये हम क्या कर देंगे, साइन पाई प्लस थीटा। थीटा कितना यहाँ पे π/3 है, तो यहाँ पे π/3, और यहाँ पे साइन 2π माइनस थीटा दैट इज π/3 बराबर। नाउ साइन यहाँ पे क्रॉस कर दो, 3π + 1 मतलब 4π, हियर वी गेट 4π/3। और इधर कितना हो रहा है, साइन 3 × 2 = 6, 6 में से 1 चला गया, 5π/3, तो ये हो गया 5π/3। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 4π/3, और इधर हो गया साइन 5π/3। तो 4π/3 जो है वो 0 और 2π के बीच में आ रहा है, ठीक है। और 5π/3 भी क्या आ रहा है, 0 और 2π के बीच में आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 4π/3 और 5π/3 आर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, PS। तो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कर लो इतना नोट, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो लास्ट पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया था वो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि 0 और 2π के बीच वाली कंडीशन थी एंगल के लिए, ठीक है। तो अब हम जनरल सॉल्यूशन करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ 2 सॉल्यूशंस आ रहे थे। तो ये पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके लिए, किस फंक्शन के लिए कौन सा जनरल सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा, वो आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा अगर रहा, ठीक है, तो साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन बनेगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा। n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन ध्यान में रखो। सेकंड वाला है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। तो कॉस के लिए सॉल्यूशन रहेगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आता है 2n π प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z। ये सॉल्यूशन ध्यान में रखना है आपको। कॉस अगर आया तो 2n π प्लस माइनस अल्फ़ा, साइन अगर आया तो यहाँ पे n π रहेगा, 2 नहीं रहेगा, प्लस -1/n अल्फ़ा। और नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है tan फंक्शन। तो tan थीटा इक्वल्स टू अगर tan अल्फ़ा अगर आया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा जो है जनरल सॉल्यूशन लिखते समय यहाँ पे n π लिखना है, सिर्फ प्लस अल्फ़ा लिखना है, ठीक है, नो माइनस, सिर्फ प्लस अल्फ़ा। तो ये तीनों जनरल सॉल्यूशंस अच्छे से माइंड में फिट कर लो, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है उसमें ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं। तो ठीक है, तो इसको स्किप नहीं करना है, आपको प्रॉपरली पढ़ना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस। तो ये कर लो फिट, ठीक है। तो ये नोट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है, कर लिया नोट। चलो तो अब हम पहला क्वेश्चन, पहला प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है तो ऑब्वियस है 1/2। यहाँ पे साइन की वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको। साइन कितना एंगल, साइन 30, यस, मतलब π/6। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर। तो ये π/6। अब देखो जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से कंडीशन क्या थी, देखो यहाँ पे हमने लिखा था इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा अगर होता है देन जनरल सॉल्यूशन जो है GS इज क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस -1/n अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा कितना है, देखो π/6 है, ठीक है, दिख रहा है आपको अल्फ़ा कितना है यहाँ पे π/6। देखो अल्फ़ा की जगह कितना है π/6, और यहाँ पे हम लिखते हैं n बिलोंग्स टू z। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि साइन थीटा अगर साइन π/6 है, ठीक है, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन
जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है यहाँ पे π/6, तो यहाँ पे आपको π/6 लिखना होगा और n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। cos थीटा बोलो, cos किस एंगल के लिए √3/2 वैल्यू शो करता है? cos 30 डिग्री, मतलब अगेन π/6 यहाँ पे, ठीक है। तो π/6 तो ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा अगर होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देन जीएस इज थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम 2n पाई। cos अगर आ रहा है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ठीक है। तो cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू cos π/6। देन जनरल सॉल्यूशन इज, यहाँ पे थीटा बनेगा देखो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे कितना है? π/6, देखो ये अल्फ़ा होता है, तो यहाँ पे लिखना है आपको π/6 n बिलोंग्स टू z। बहुत इजी था, ठीक है, यानी सिर्फ आपको वैल्यू पता होना चाहिए अल्फ़ा की। नेक्स्ट tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे tan थीटा है, चलो लगा दो इधर भी tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। tan π/6 कितना होता है? 1/√3। सबको याद है ना? बिल्कुल। अगर किसी को याद नहीं हुआ होगा अभी तक के, तो फिर उसके लिए भी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, कैसे शॉर्ट ट्रिक से उसको डिराइव करते हैं, ये चीज़ें भी अपलोड है, ठीक है। तो चेक कर सकते हो आप प्लेलिस्ट। tan थीटा है tan π/6। अब यहाँ पे अल्फ़ा कितना आ गया? π/6। चलो तो चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कंडीशन इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू, अगर tan अल्फ़ा है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। n बिलोंग्स टू z, ऑलवेज इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो फिर ठीक है, चलेगा इतना। tan थीटा यहाँ से उतार दो, यहाँ पे tan π/6। तो जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, बोलो जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, उठा लो यहाँ से, प्लस ही उठाना है, माइनस है ही नहीं यहाँ पे, प्लस। ये फॉर्मूला तो फिक्स रहेगा इसका जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज फिक्स रहेगा, आपको सिर्फ अल्फ़ा ही तो पुट करना है। अल्फ़ा कितना है यहाँ पे? π/6, ठीक है। और ये हो गया n बिलोंग्स टू z। हो गया ख़त्म प्रॉब्लम, n पाई प्लस π/6। चलो नेक्स्ट cot थीटा इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे cot है, फिर से वही प्रॉब्लम है, cot नहीं भाई, cot का इन्वर्स कौन है? tan। तो tan को लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बना दो tan को cot को tan बना दो। तो tan थीटा अगर लिखना है तो ये बन जाएगा 1/0। देखो 0 है तो ये 0 नीचे चला जाएगा, ऑब्वियस है, cot और tan इन्वर्स है तो इसलिए ऐसा होना ही है। तो 1/0 मतलब क्या होता है? ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी tan के किस एंगल के लिए है? tan π/2 के लिए है, tan 90, ठीक है। तो tan π/2 लिख दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्फ़ा हो गया। अब आपको पता है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर tan अल्फ़ा होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, tan के लिए सॉल्यूशन है, प्लस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे तो है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/2। तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा, जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितने यहाँ पे? π/2। तो π/2 पुट कर दो, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक के, ठीक है। तो ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2। तो इस तरीके के जनरल सॉल्यूशंस भी आते हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ लाइक भी कर दो, ठीक है। अभी तक जिन स्टूडेंट ने इंटीग्रेशन के वीडियो देखे नहीं होंगे, इनडिफाइंड इंटीग्रेशन के वीडियो अपलोडेड है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी वीडियो अपलोडेड है, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, मैट्रिसेस लॉजिक के भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोडेड किया है। तो थैंक यू।